नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्र होता। 8/26 का मतलब न्यूज 18 में राजनीति को लेकर विश्लेषण करना, राजनीति को लेकर चर्चा करना 8/26 का मतलब होता है। आज हम बात करेंगे केंद्र और राज्य किसको जरूरत है इस निर्माण की, और उससे बड़ी बात है क्या ये केवल उसी हिसाब से सेंट्रल विस्टा या छत्तीसगढ़ में विधानसभा, मंत्रियों का, मुख्यमंत्री का, राज्यपाल का जो भवन बन रहा है वहां तक सीमित है, या राजनीति निशाना उससे आगे कहीं और तक है। सारी बातों को लेकर चर्चा करेंगे। भारत सरकार ने 20,000 करोड़ खर्च करके सेंट्रल विस्टा बना रही है, नया पार्लियामेंट भवन, उसमें प्रधानमंत्री का भी घर रहेगा और भी चीजें रहेंगे। वही छत्तीसगढ़ में क्योंकि 20 साल हो गया छत्तीसगढ़ को, 2 दशक बाद भी अपना कोई यहां पे विधानसभा भवन नहीं था, ना मुख्यमंत्री निवास। जो कलेक्टर का निवास था वो मुख्यमंत्री निवास हो गया, जो सर्किट हाउस था वो राज्यपाल का भवन हो गया, राजभवन हम कहते हैं उसको। पुराने लोग आज भी सर्किट हाउस ही कहते हैं। किसी संतरी मंत्री किसी का जो घर था वो किसी ना किसी मंत्री को अलर्ट हो गया। जो गृह मंत्री रहते हैं वो एसपी का बंगला हुआ करता था, जो चीफ इंजीनियर हुआ करते थे वो बंगला किसी और को अलर्ट हो गया। इसी तरह का काम चलाने के लिए हमने आगे बढ़ा लिया। आज नए स्वरूप पे यहां पे भी बन रहा है। अब बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे के निर्माण को लेकर सवाल उठा रहे हैं। आइए पहले सुनते हैं, वरिष्ठ मंत्री रह चुके हैं 15 साल के सत्ता में, बृजमोहन अग्रवाल जी क्या आरोप लगाते हैं कांग्रेस पर, और साथ ही मुख्य प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला उसका क्या जवाब देते हैं। उसके बाद हम सीधे जाएंगे चर्चा में। कोरोना के काल में सेंट्रल विस्टा कोई मुद्दा नहीं है, परंतु कांग्रेस पार्टी के पास में कोई मुद्दे नहीं बचे हैं। अगर आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री का महल बन रहा है, मंत्रियों के महल बन रहे हैं, विधानसभा भवन का शिलान्यास कोरोना काल में करवाया, राजभवन बनाने का निर्णय लिया। तो छत्तीसगढ़ में वैक्सीन लगाने के लिए 18 से 45 साल के लोगों के लिए पैसा नहीं है। मोदी सरकार द्वारा कराए जा रहे सेंट्रल विस्टा के निर्माण की तुलना नए राजधानी में छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्यों से करना भारतीय जनता पार्टी की खींच है। नई राजधानी में जो निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं, मुख्यमंत्री निवास, विधानसभा, राजभवन आदि, उसका शिलान्यास अक्टूबर 2019 में हो गया था। तब देश क्या दुनिया में किसी ने कोरोना नाम के बीमारी की कल्पना भी नहीं की थी। मोदी सरकार ने सेंट्रल विस्टा के शिलान्यास को दिसंबर 2020 में किया, अर्थात जब पूरी दुनिया में और भारत में कोरोना की पहली लहर आ गई थी और दूसरी लहर आने की आशंका विशेषज्ञ बता रहे थे। जब दुनिया भर के वैज्ञानिक मोदी सरकार को देश में टीकाकरण की सलाह दे रहे थे, तब मोदी सरकार सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में 20,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा कर रही थी, शिलान्यास कर रही। इस पूरे कार्यक्रम को लेकर, इस चर्चा को लेकर हमने आज 3 वरिष्ठ मेहमान हमारे पैनल में है। हम उन्हीं से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे आखिर इस राजनीति या ये बयान के आगे और क्या बातें हैं जो इस बयान में नहीं कहे लेकिन वो संदेश देना चाहते हैं। मेरे साथ 3 वरिष्ठ मेहमान रहेंगे। सच्चिदानंद उपासने बीजेपी और आरएसएस के बड़े नेता हैं। उपासने जी, आपका बहुत स्वागत है। घनश्याम राजू तिवारी कांग्रेस के प्रवक्ता है, आपका बहुत स्वागत है घनश्याम राजू तिवारी जी। साथ ही जाने माने राजनीतिक विश्लेषक और पत्रकार बाबूलाल जी शर्मा भी हमारे साथ काफी दिनों बाद जुड़े हैं। शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा सच्चिदानंद उपासने जी से। उपासने जी, आपको क्यों लग रहा है सेंट्रल विस्टा के बजाय छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री का या मंत्रियों का, विधानसभा का जो निर्माण है उसको फिजूल खर्च है, उसको रोक देना चाहिए? देखिए, होता ये दोनों जगह की परिस्थितियां अलग है। जिस मामले को लेकर इन लोगों ने आरोप प्रत्यारोप का दौर प्रारंभ किया है, इस सेंट्रल विस्टा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है, उसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में जिस प्रकार से निर्माण कार्य चल रहे हैं, जिस प्रकार से महल बनाने का काम चल रहा है, उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है।
दोनों जगह की परिस्थितियां अलग हैं। आप देखेंगे कि केंद्र में जिस प्रकार से कोरोना संक्रमण के लिए कहीं भी पैसों का अभाव लेकर कोई बात कभी की नहीं है। उस बात को लेकर कहीं पर प्रधानमंत्री जी ने या सरकार ने कोई इस प्रकार की बात नहीं की कि हमारे पास कोरोना के टीकाकरण के लिए पैसा नहीं है, कोरोना के लिए पूरे देश भर में जिस प्रकार की योजनाएं बन रही है उसके लिए पैसा नहीं है। सब प्रकार से जितनी भी आवश्यकताएं हैं उसके लिए लगातार करोड़ों रुपया का बजट बनाकर, यहाँ तक कि जो स्वाभिमान भारत है उसका बजट भी इस काम के लिए लगाकर जो है, और पूरी तरह से कोरोना के संक्रमण की पहली लड़ाई में जिस प्रकार से पूरा केंद्र ने केंद्रित किया और पूरी लड़ाई को लड़ा, जिस समय प्रदेश कह रहे थे कि ये हमारे अधिकार क्षेत्र पर डाका डाला जा रहा है, उस समय माननीय मोदी जी और उनकी सरकार ने पूरे देश में जिस प्रकार का संक्रमण बढ़ा हुआ था उस सारे संक्रमण पर नियंत्रण के सारे उपाय करके उस पर पूरी विजयश्री हासिल की। लेकिन उसके बाद तो आप कहना चाहते हैं दिल्ली ने सारे बंदोबस्त कर दिया लेकिन छत्तीसगढ़ ने बंदोबस्त नहीं कर पाया, इसीलिए इस तरह के निर्माण रुकना चाहिए। पैसों के अभाव में प्रदेश की सरकार रो रही है। ठीक है। घनश्याम राजू तिवारी जी, मानो सर, ठीक है, मानो सर, घनश्याम राजू तिवारी जी क्या कहेंगे? केंद्र कह रही है सारे बंदोबस्त हो गई है, बीजेपी का कहना है उसीलिए जो सरप्लस पैसा है, केंद्र के पास पैसा है उसीलिए वो निर्माण करा रहे हैं, आपके पास पैसा नहीं है और उसके बावजूद भी आप नहर से लेकर बाकी चीज का निर्माण करा रहे हैं उसी नया रायपुर में। क्या कहेंगे इसको लेकर? नेता है, मैं उन्हें प्रणाम करता हूं, परंतु उनके मत से मैं सहमत इसलिए नहीं हूं कि वर्तमान के परिदृश्य में देश की क्या आवश्यकता है। वर्तमान के संकट काल में देश को किन चीजों की आवश्यकता है, उसके लिए क्या प्रबंध करना चाहिए, विषय यहां से पैदा होता है। आज देश ऑक्सीजन की कमी से करा रहा है, गंगा जी में लोगों के शव प्रवाहित किए जा रहे हैं, त्राहिमाम की स्थिति आज देश में निर्मित है। न्यायपालिका को देश की इन विपरीत हालतों को लेकर कमान संभालने की आवश्यकता हो रही है। लगातार वो केंद्र सरकार को नोटिस और तमाम चीजों से उनकी जिम्मेदारियों का एहसास कराने में लगी है। तो आज आवश्यकता किन चीजों की है? सेंट्रल विस्टा के नाम पर 25-20 हजार करोड़ रुपए लगाकर एक भवन बनाने की, या फिर लोगों को ऑक्सीजन जैसी सुलभ व्यवस्था कराकर जान बचाने की? विषय यहाँ पैदा हो रहा है। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ आदरणीय होता है, नए रायपुर का विरोध करने वाले लोग जिन्होंने जब राज्य निर्माण के बाद इसका शिलालेख हुआ, जो चेरिया पौधा से हटाकर तमाम चीजें हुई थी, उस समय यही भारतीय जनता पार्टी नए रायपुर का विरोध करती थी। लेकिन जब ये सत्ता पर आए तो करोड़ों रुपए जनता की गाड़ी कमाई का फूंक कर नई राजधानी इन्होंने निर्मित किया और आज दिन तक वहां पर बसाहट नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जैसा कि आप कह रहे थे कि एक राज्य निर्माण को सुव्यवस्थित संसाधन मिलने चाहिए, सरकारी अस्पतालों में मंत्रालय, सर्किट हाउस में राजभवन, इस प्रकार की तमाम परिस्थितियां अगर इस प्रदेश में है तो क्या 20 साल बाद भी राज्य का अपना मंत्रालय नहीं होना चाहिए, राज्य का अपना विधानसभा नहीं होना चाहिए? और सबसे बड़ी बात, सेंट्रल विस्टा की घोषणा कोरोना काल में हुई, जबकि छत्तीसगढ़ में विधानसभा निर्माण की घोषणा संक्रमण काल के दौर के पहले हुई। तो ये दोनों बातें एक साथ कैसे समाहित हो सकती है? ये भारतीय जनता पार्टी को समझना पड़ेगा कि सिर्फ खींच निकालने के लिए अगर अपनी जिम्मेदारी से बचना है तो इस प्रकार के बेबुनियाद आरोप आप लगा दीजिए। बाबूलाल जी, ये बातें कही जा रही है कि सबसे पहले क्योंकि सेंट्रल विस्टा की बात उठी उसी लिए यहां के निर्माण की बात उठी। अगर वो नहीं उठाते सेंट्रल विस्टा की बात तो शायद छत्तीसगढ़ की बात ही नहीं उठती। क्या कहेंगे, सच ही है? सही है, आपका कहना बिल्कुल सही है। जब वहां राहुल गांधी ने और कांग्रेस ने जो है राष्ट्रीय स्तर पर इस बात को उठाया कि सेंट्रल विस्टा की जरूरत नहीं है, इस वक्त इतने पैसे जो है उसमें खर्च करना जरूरी नहीं है, देश की हालात स्थिति जो है आपातकाल, स्वास्थ्य के लिए आपातकाल की स्थिति है, वहां पैसे लगाना चाहिए। लेकिन मेरा इसमें अलग मत है। मेरा मत यह है कि देखिए, बजट बनता है तो सारे विभागों को अलग अलग बजट की राशि आवंटित दी जाती है, योजनाएं बनती हैं, उन योजनाओं को स्वीकृति मिलती है, सबके पैसे अलग अलग होते हैं।
तो सेंट्रल विस्टा भी एक योजना है। और हम छत्तीसगढ़ में देखें तो ये जितनी भी चीजें बन रही है सब अपनी योजना में है। सवाल ये उठा कि जब वहां सेंट्रल विस्टा की बात उठ गई तो मोदी जी का महल सरीखा महल नुमा एक आवास बन रहा है, ये बात जो है वो खटक रही होगी किसी को। इसलिए जो है ये बात राजनीतिक रूप से उठाई गई और ठीक मौके पर उठाई गई जब कोरोना के संकट काल में लोग त्राही त्राही मचा रहे हैं। और उस स्थिति में इस बात को क्लिक कर जाएगा, जनता के बीच में ये बात जम जाएगी कि हाँ ये फिजूल खर्ची है, इसलिए ये बात उठाई गई। इसके पलटवार के लिए भारतीय जनता पार्टी का इससे बढ़िया कोई भी तरीका नहीं था कि वो छत्तीसगढ़ पर वार करती। देखिए राष्ट्रीय स्तर पर जो है छत्तीसगढ़ के निर्माण की बातचीत की गई है। अंदाज लगा लीजिए पूरे देश में कोई उसका पलटवार नहीं मिला, कोई काट नहीं मिला। तो छत्तीसगढ़ की बात को उठाया गया राष्ट्रीय स्तर पर। तो सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि सेंट्रल विस्टा अपनी योजना है, सेंट्रल विस्टा उसको भी स्वीकृति है, वो भी बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये मौका मिला। दूसरी चीज क्या है, 20 साल की राजधानी हमारा प्रदेश को 20 साल हो गए, तो क्या 20 साल में हमारा अपना भवन, हमारा अपना विधानसभा, हमारा अपने अधिकारियों के जगह रहने की जगह, जिस तरह मंत्रालय बना, जिस तरह सचिवालय बना, क्या इन चीजों की जरूरत नहीं है? पुलिस मुख्यालय बना, तब तो किसी ने कुछ नहीं कहा। ठीक है, कोरोना काल में अभी मेरी जानकारी तो ये है अभी काम बंद है, लेकिन फिर भी अगर कहीं हो भी रहा होगा तो ये अपनी योजना है, उसकी स्वीकृति अलग है, वो काम हो रहा होगा। लेकिन ये राजनीति के चक्कर में जो है, पलटवार के चक्कर में छत्तीसगढ़ को लपेटा गया है। और बिल्कुल सही कहा, सही। अभी सुशीलानंद शुक्ला ने एक बात, ये अपने प्रवक्ता ने बिल्कुल सही कही, कांग्रेस प्रवक्ता ने, कि भाई अधिकारियों के बंगले, आपने भी कहा अधिकारियों के बंगलों को मंत्रियों को अलॉट किया गया। जल मिशन का जो ये था उसको विधानसभा बनाया गया, और कलेक्टर के बंगले को मुख्यमंत्री निवास बनाया गया, और राजभवन बनाया गया सर्किट हाउस को। तो ऐसा क्यों रहे हमारे प्रदेश में? हमारे प्रदेश में भी अपनी चीजें होनी चाहिए। तो ये भी सही है अपनी जगह और वो भी अपनी जगह सही है। ये तो राजनीति के वार पलटवार है, कितना किसको नुकसान पहुंचाया, लेकिन सही सभी चीज है, प्रयास तो फिर बात क्यों उठ रहे हैं उपासना जी? अगर सब कुछ सही है फिर ये सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं या क्यों उठ रहे हैं? क्या सवाल कांग्रेस ने उठाया करके आपने ये बात उठाई? अगर कांग्रेस ये सवाल नहीं उठा तो शायद ये बात नहीं उठती। इसके पास अब कोई मुद्दे बचे नहीं है, सब तरफ से पराजय का सामना करना पड़ रहा है और खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। राहुल गांधी के पास बचा क्या है? न तो वो अध्यक्ष बन पा रहे हैं पार्टी के, न तो पार्टी में जिस प्रकार का विरोध उनको झेलना पड़ रहा है, देश में सब जगह उनको विरोध का सामना करना पड़ रहा है। वहां जहां पर 0 की सीटें मिल रही है, कहीं एक सीट भी नसीब नहीं हो पा रही है, तो कांग्रेस क्या करेगी? तो यही कहीं से खोदो निकालो। हाईकोर्ट गए हुए, दिल्ली हाईकोर्ट में उन्होंने याचिका लगाई है, याचिका में इनको स्थगन नहीं मिला। अब उसमें सुनवाई के लिए हाईकोर्ट ने दिया हुआ है कि काम को हम बंद करने का आदेश नहीं दे सकते, अभी उस पर सुनवाई करेंगे, सरकार को सुनेंगे, आपके पक्ष को भी सुनेंगे। इस प्रकार तो आप छत्तीसगढ़ में नया सीएम हाउस, विधानसभा, मंत्रियों के बंगलों का बीजेपी विरोध करती है क्या? नहीं, हम इसलिए विरोध कर रहे हैं, पैसों की बात है, बात पैसों की है। आज केंद्र जो है वो अपने इस प्रकार से, आपके पास तो पैसा नहीं है, आप तो वैक्सीनेशन नहीं कर पा रहे हैं नौजवानों को, 18 साल से ऊपर के उम्र के लोगों को। आप 20, 25, 30 ऐसे भीख मांगे टाइप के केंद्रों में देते हैं, नौजवान से वो 5 बजे से लगे हैं। शराब बेचने के लिए आपके पास जो है व्यवस्थाएं हैं। ठीक है, घनश्याम राजू तिवारी जी क्या कहेंगे इसको लेकर? लेकिन ऑनलाइन नौजवानों को वैक्सीनेशन के टीके की व्यवस्था केंद्र ने जारी की, उसको आप नहीं कर सकते। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ का स्वरूप बनाकर रखे। ठीक है सर। घनश्याम राजू तिवारी जी, आपके बारे में यही कही जा रही है, आपके सरकार के बारे में, कि वैक्सीनेशन के लिए पैसा नहीं है, तो फिर इन निर्माणों के लिए पैसा कहां से आएंगे? आदरणीय होता जी, उपासना जी वरिष्ठ नेता है, लेकिन उनकी जिस प्रकार की मैं भाषा की शैली सुन पा रहा हूँ आदरणीय विपक्ष के नेताओं के लिए, कि खाली बैठे हैं, अध्यक्ष भी नहीं बन पा रहे हैं, मुझे लगता है ये थोड़ा सा विषयांतर है उनका ये कहना। लेकिन एक बात तो बहुत स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ, रात भर में विपक्ष का सम्मान होना चाहिए, लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद विपक्ष का सम्मान की उम्मीद तो खैर कोई विपक्ष करता नहीं, लेकिन कम से कम वरिष्ठ नेताओं को इस बात का छत्तीसगढ़ में ध्यान होना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस की भूपेश बघेल जी की सरकार विपक्ष का पूरा सम्मान छत्तीसगढ़ में कर रही है।
तो मुझे लगता है विषयांतर होने की जरूरत थी। 15 सालों में जिस इंफ्रास्ट्रक्चर को छत्तीसगढ़ के अंदर डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में निर्मित होना था, जो वो नहीं कर पाए, उनके कमियों को आज अगर सरकार पूरा करने जा रही है तो मुझे नहीं लगता उसमें कोई सवाल पैदा होने चाहिए। रही बात पैसों की, तो पैसे की व्यवस्था एक योजना के तहत की जाती है। वरिष्ठ नेता है उपासने जी, मुझे लगता है कि उन्हें इस बारे में पता होगा कि योजना में पैसे कैसे आते हैं, लेकिन इनकी प्राथमिकता में क्या था होता जी, इसको समझिए आप। करोड़ों रुपए लगाकर एक्सप्रेस वे जिसमें भ्रष्टाचार हुआ, आज तक वो रास्ते पर लोगों का चलना शुरू नहीं हो पाया। फुट ओवर ब्रिज इन्होंने बनाया जो आज एक मिसाल के रूप में खड़ी है, जनता के करोड़ों रुपए को लगाकर वहां पर पैसे को बर्बाद किया गया। लेकिन छत्तीसगढ़ का अपना भवन बनाने के लिए इन्होंने कोई प्रयास नहीं किया, जो आज इस तरीके से उस विषय में चर्चा पर आया हुआ है। दूसरी बात मैं एक चीज और बहुत कह सकता हूँ, शराब के विषय पर आदरणीय उपासने जी कह रहे थे, उपासने जी ब्रिवरेज कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें ये सरकार, वो तो बंद कर पाए नहीं अपने कार्यकाल में, शराबबंदी की बातें तो हुई लेकिन शराब तो बंद हुए नहीं। लेकिन उनके पास अगर ऐसे कोई सुझाव है जिससे शराब बंद किया जा सके या शराब पर लगाम लगाया सके, तो कांग्रेस ने सरकार ने एक कमेटी बनाई है, उस कमेटी में अपने सुझाव दे दे ताकि प्रदेश में शराबबंदी भी हो जाए। लेकिन टीवी चैनल पर बैठकर आज वर्तमान सबसे बड़ा सवाल है, देखिए अगर शराब की बात करें या पेट्रोल की बात करें तो दोनों चीजें छत्तीसगढ़ में राजस्व का एक बड़ा हिस्सा है, तो कोई नहीं छोड़ेगा ना। बीजेपी सत्ता में भी छोड़ी ना, कांग्रेस सत्ता में तो छोड़ेगी उसको। 5 सेकंड सर। सबसे बड़ी बात यह है, छत्तीसगढ़ में पैसों की कमी के चलते वैक्सीन कहीं अवरुद्ध हो रहा है, ऐसा नहीं है। छत्तीसगढ़ वो सरकार है जो उन्होंने 18 प्लस 45 तक के लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगाने के लिए आज भी केंद्र सरकार के माध्यम से वैक्सीन कंपनियों को पैसे दे रखी कि हमें वैक्सीन की आवश्यकता है, भेजिए। हम कोई पैसा नहीं मांग रहे हैं, पैसा मांग लेने वाले ने तो रेट तय कर दिया, 600 रुपए इनको, 400 रुपए उनको। आज कृषि लागत मूल्य पर वृद्धि की है केंद्र सरकार ने, पेट्रोल डीजल पर अतिरिक्त कर लगाया गया है। इतने पैसे होने के बाद भी आज देश अगर ऑक्सीजन के लिए मर रहा है, देश ऑक्सीजन के लिए करा रहा है, तो निश्चित तौर पर ये प्रश्न उठते हैं कि 20,000 करोड़ से सेंट्रल विस्टा में बनाना जरूरी है, ये एक सवाल, लोगों की जान बचानी जरूरी है। घनश्याम राजू तिवारी जी ने एक सवाल उठाया शराबबंदी की। बाबूलाल जी, हो ठीक है थोड़ा विषयांतर है, लेकिन इससे भी जुड़ा हुआ है, किसी भी सरकार के लिए राजस्व आधिक्य होना बहुत जरूरी है। पैसा ज्यादा होगा ताकि बहुत ज्यादा योजनाओं को कर सकेंगे, ला सकेंगे और क्रियान्वित कर सकेंगे। बाबूलाल जी, मेरा एक सवाल है, सभी लोग कहते हैं शराबबंदी होना चाहिए, हम पिछले सरकार के 15 साल में भी सुने और इस सरकार आने से पहले इनका शपथ सुन लिए थे हम शराबबंदी करेंगे। क्या वाकई जहां पे आपको हर महीने 1,000 करोड़ 500 से 1,000 करोड़ का इनकम हो रहा है, सरकार को राजस्व मिल रहा है, कौन सरकार उसको छोड़ देगा? और छोड़ देगा तो अल्टरनेट क्या बचा? पेट्रोल और शराब, ये दो चीज है जहां पे अभी जीएसटी नहीं है और इसीलिए दोनों को मिला के हर महीने 1,000-1,500 करोड़ रुपया मिल रहा है। क्या कहेंगे आप उसको लेकर बाबूलाल जी? देखिए, आप अगर योजना बनाते हैं किसी चीज की तो निश्चित रूप से आप किसी चीज को छोड़ सकते हैं, लेकिन उस योजना में पहले आपको उसका क्षतिपूर्ति कैसे करेंगे उसकी सोचना पड़ेगा। आपको सरकार चलाना है, आपको अपना सिर्फ घर नहीं चलाना है। इसलिए जो है बहुत से लोगों के उसके हित जुड़े हुए होते हैं सरकार के इसमें काम में, इसलिए जो है पहले योजना बना करके शराबबंदी की जा सकती है। मेरा व्यक्तिगत मत मैंने कई बार आप लोगों के सामने रखा है कि शराबबंदी कोई छोटा मोटा काम नहीं है। इन्होंने वायदा कर दिया इसलिए ये फंस गए, इनके गले में कांटा अटक गया वर्तमान सरकार के। और उन लोगों ने भी कहा था कि शराबबंदी हम करेंगे, हम धीरे धीरे करेंगे। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि दुकानें कम की जा सकती है, लेकिन शराब को पूरी तरह से बंद करना, हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारे इसके लिए प्रॉब्लम है। बस्तर क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्र में जो स्थितियां हैं आबकारी की, वो आप लोग सब समझते हैं, उसको पहले सेट करना पड़ेगा कि कैसे करना है उसको। उपासने जी, क्या मांग रखते हैं बीजेपी, क्या मांग रखती है इस? ठीक है बाबूलाल जी, एक सेकंड खाली, हम आखिरी पड़ाव में हैं, मैं एक सवाल सभी से ले लूं। उपासने जी, क्या कहेंगे आप अभी इस निर्माण को, सीएम हाउस, राजभवन, ये सब निर्माण को रोक देना चाहिए? क्या मांग है आपकी जब तक कोरोना काल खत्म ना हो जाए?
स्वयं घनश्याम तिवारी जी ने यह स्वयं स्वीकार किया कि वास्तव में बड़े नेता उनको मालूम होना चाहिए कि अलग अलग बजट है। तो क्या राहुल गांधी छोटे नेता है? उनको नहीं मालूम कि भाई वो इसका बजट अलग है, उसको उस बजट से चल रहा है, कि वो खाली बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं है, तो कहीं से निकाल के जो है इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी बयान दिया, उसके बारे में पत्र भी लिखा होगा कांग्रेस पार्टी को कि इस प्रकार की बचकाना हरकतें न करें, जो बातें हैं नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लें। या और जब सम्मान की बात करते हैं विपक्ष के, तो घनश्याम राजू जी बताया है किससे पूछे सर, किससे पूछे? 15 साल से उपासने जी किससे पूछे? मंत्री रहे, उनका यही सम्मान है कि आप उनको मिलने के लिए समय मांग रहे हैं और आप कहते हैं कि 14 तारीख को अधिकारी जवाब दे रहे हैं कि 14 तारीख को ऑनलाइन आपको वर्चुअल बैठक की जाएगी। ये सम्मान है विपक्ष का आपके? नहीं, वो तो आप लोगों की भी जीत है सर, वो तो आप लोगों की भी जीत है कि हम आमने सामने मिलेंगे। खुद की बैठक में आप लोग वर्चुअल करते हैं और मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि वो आमने सामने मिले। ठीक है सर, बड़प्पन से काम करते तो आप फोन करते डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को कि आपका पत्र मिला है। नहीं वो ठीक है, वो आपके हिसाब से है। वो बीजेपी कांग्रेस के मुद्दा, मेरा मुद्दा नहीं है वो। मैं तिवारी जी अगर ठीक है सर ठीक है। तिवारी जी मेरा एक सवाल है, अगर आप एक ही बिल्कुल संक्षिप्त में बताइए, आप जो सेंट्रल विस्टा की काम है, निर्माण काम को रोकना चाहते हैं, स्थगित करना चाहते हैं, और वो कह रहे हैं कि आपके काम को भी रोक दिया जाए, क्या कहेंगे इसको लेकर संक्षिप्त में? तो यह है कि देश की वर्तमान आवश्यकता क्या है। देश की वर्तमान आवश्यकता के विषय पर केंद्र सरकार को निश्चित तौर पर जो परिस्थितियां निर्मित है उस पर कार्य करना चाहिए, उस पर चिंता होनी चाहिए, जो कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है और जो आप देख पा रहे हैं, आप ही के टीवी चैनल के माध्यम से दिल पसीजता है। तो आवश्यकता क्या है, ये केंद्र सरकार को तय करना पड़ेगा। 15 सालों में छत्तीसगढ़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी की नाकामियों का खामियाजा वर्तमान सरकार को भुगतना पड़ रहा है और उसको व्यवस्थित करने में हमें समय लग रहे हैं और यही काम हम कर रहे हैं और करते रहेंगे। ठीक है, इससे ज्यादा समय मेरे पास नहीं है सर। सच्चिदानंद उपासने जी, घनश्याम राजू तिवारी जी और साथ ही बाबूलाल शर्मा जी, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात तो साफ है, आप अगर हम पे कीचड़ उछालोगे, आप हमको सवाल पूछोगे, तो बदले में तैयार रहना, हम भी 5 सवाल पूछ सकते हैं। शायद ये नई राजनीति है, कोई ऐसी नहीं है कि तर्क देके हम कहे कि ये इसकी जरूरत है या जरूरत नहीं है। इस पूरी चर्चा को सुनने के बाद दर्शक इतने बुद्धिमान है कि वो स्वयं इसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं। कोरोना का काल है, इसलिए एक बात और भी मैं कहूंगा, कई लोग अक्सर कह रहे हैं, ऑक्सीजन के मुद्दा को लेकर भी इस पर उठाया गया था, घर में ऑक्सीजन का खुद इस्तेमाल ना करें, वो भी एक दवाई है। ऑक्सीजन की अगर ऑक्सीमीटर में कम दिखा रहा है तो डॉक्टर से संपर्क करें और डॉक्टर के सुपरविजन में आप ऑक्सीजन ले सकते हैं, लेकिन स्वयं डॉक्टर ना हो, ये मामला को और बिगाड़ देगा। आज समय हो गया है, कल एक नए विषय को लेकर फिर आपके सामने उपस्थित होंगे, तब तक हमें दीजिए विदाई।